साखी, सद्गुरु के दर्शन से मिट गया जीवन का अंधकार। भाग 1, प्रारंभ, रघुवीर की प्यास। गांव नानकपुर, जहां जीवन शांत था पर रघुवीर का मन अशांत। बाहर सब कुछ था, घर, खेत, परिवार, मान सम्मान, पर भीतर कोई खालीपन था। ऐसा लगता मानो आत्मा किसी अदृश्य पुकार के पीछे भटक रही हो। रघुवीर जब बचपन में अपने दादाजी के साथ सत्संग में जाया करता तो वहां की शांति और सद्गुरु के वचनों में उसे कुछ अलग सा अनुभव होता। पर जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, दुनियावी दौड़ में वह सब पीछे छूटता गया। लेकिन एक दिन गर्मी की दोपहर थी, खेत से लौटते समय रास्ते में एक वृद्ध संत मिले। सफेद वस्त्र, सिर पर रूमाल, चेहरे पर दिव्यता। उन्होंने बस रघुवीर को देखा और वह दृष्टि सीधे उसके भीतर उतर गई। बेटा, अपने घर को लौट चल, वो बोले। रघुवीर चौंका। कौन सा घर बाबाजी? वही जहां से तू आया है, आत्मा का असली घर। बस यहीं से रघुवीर की यात्रा शुरू हुई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सत्संग में प्रथम आगमन। अगले ही रविवार रघुवीर गांव के बाहर स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन पहुंचा। भीड़ नहीं थी, शांति थी। वहां भजन चल रहा था। सद्गुरु मिले तो अंधकार मिटे, नाम की ज्योत से आत्मा सजे। उसके रोंगटे खड़े हो गए। सद्गुरु महाराज जी मंच पर विराजमान थे, आंखें बंद, पर जैसे सब देख रहे हों। जब उनकी दृष्टि सभा पर गई और एक पल के लिए रघुवीर की ओर ठहरी, बस वही क्षण था। मन शांत हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नामदान, आत्मा को राह मिली। कुछ महीनों तक सेवा और सत्संग के बाद रघुवीर को नामदान मिला। सद्गुरु महाराज ने जब उसे 5 नाम दिए तो वह रो पड़ा, न आंखों से बल्कि हृदय से। ऐसा लगा जैसे जीवन का असली उद्देश्य मिल गया हो। सुमिरन शुरू किया। प्रारंभ में मन बहुत भटका, विचार आए, शंकाएं भी, पर सत्संग के वचनों ने उसे थामे रखा। मन चंचल है पर नाम के आगे झुकता है। सेवा कर, प्रेम कर और सुमिरन कर, सब कुछ अपने आप होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सपनों में सद्गुरु, पहला अनुभव। एक रात रघुवीर को सपना आया। वह एक गहरी अंधेरी सुरंग में चल रहा था और सामने प्रकाश की एक किरण थी। उस प्रकाश में से सद्गुरु प्रकट हुए और बोले, आ जा बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। रघुवीर उठा, आंखों में आंसू पर मन में शांति। सेवा, संघर्ष और शांति की झलक। नामदान के बाद रघुवीर का जीवन जैसे एक नई दिशा की ओर मुड़ गया। अब सुबह सूरज उगने से पहले उठकर वह सुमिरन करता, फिर सेवा भवन में जाकर करता झाड़ू लगाना, पंडाल की सफाई, संगत के लिए पानी लाना। कोई बड़ा काम नहीं था, पर हर सेवा में उसका मन लग गया था। सेवा से मन झुकता है और झुका मन ही सुमिरन में टिकता है। एक दिन सद्गुरु के मुख से निकले ये वचन उसके भीतर गूंजते रहे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मन का संघर्ष। पर ये राह आसान नहीं थी। जैसे जैसे रघुवीर ने ध्यान में बैठना शुरू किया, मन जैसे और अधिक उधम मचाने लगा। कभी पुरानी यादें, कभी अपमान, कभी इच्छाएं। ध्यान के बीच में विचारों की बाढ़ आ जाती। वह एक दिन सत्संग के बाद बाबा जी के पास पहुंचा और कह बैठा, बाबा जी, मन नहीं टिकता, सुमिरन अधूरा रह जाता है। बाबा जी मुस्कुराए, बोले, बेटा, जो मन न भटके वो मन नहीं। तू सच्चा है जो मान रहा है कि मन भाग रहा है। अब उसे पकड़ने का उपाय भी मिल गया है, नाम। जैसे गधे को डंडा दिखाया जाता है, वैसे ही मन को नाम का डंडा दे, सेवा में लगा दे, ये सुधर जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक दिन सेवा में दृष्टि की कृपा। एक रविवार, संगत बहुत बड़ी थी। रघुवीर पूरे जोश से पंडाल में सफाई कर रहा था, जब अचानक उसके हाथ से बाल्टी गिर गई और पानी बह निकला। वह घबरा गया, जल्दी से सफाई में जुट गया। उसी समय सद्गुरु बाबा जी सत्संग के लिए पंडाल में आए। उनकी दृष्टि एक पल के लिए रघुवीर पर पड़ी। कोई शब्द नहीं कहे, पर उनकी आंखों ने सब कह दिया। सब ठीक है, तू सेवा में है, मेरा ध्यान तेरे ऊपर है। उस क्षण रघुवीर को ऐसा अनुभव हुआ जैसे भीतर कुछ पिघल गया हो, एक गहन शांत ऊर्जा ने उसे भर दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रेम में डूबा मन, गुरु की ओर आकर्षण। अब रघुवीर की सूरत बदलने लगी थी। चेहरा शांत, आंखों में चमक, बातों में नम्रता। उसे अब संसार पहले जैसा नहीं लगता था। काम वही थे, पर अब वह भीतर से जुड़ा हुआ था। वह अक्सर अकेले बैठकर नाम का जाप करता और कई बार ऐसा होता कि वह ध्वनि सुनता जो कानों से नहीं, आत्मा से आती, शब्द की ध्वनि, जिसे सत्संग में अक्सर धुन कहते थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगला मोड़, भीतर का द्वार। एक दिन सत्संग में बाबा जी ने कहा, नाम का अर्थ है भीतर उतरना। यह शरीर एक मीनार है और नाम उसका दरवाजा। जो उस दरवाजे से भीतर गया वही सच्चे सुख को जान पाया।
उसी रात रघुवीर ने ध्यान में बैठते हुए अपने ललाट पर हल्की सी ज्योति देखी, छोटी सी पर चमकती हुई। वह चौंक गया, पर डर नहीं लगा। कुछ आकर्षण था उस प्रकाश में। उस दिन से वह जान गया कि सद्गुरु केवल बाहर नहीं, भीतर भी हैं। भीतर की ध्वनि, ज्योति और आत्मा की उड़ान। ध्यान की अवस्था में अब रघुवीर को धीरे धीरे शब्द की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देने लगी थी, झनकार, घंटियों की मधुर आवाज और कभी कभी वीणा जैसी रचना। ये अनुभव कभी स्थिर नहीं रहते थे, पर जब भी आते, मन को एक अनोखी शांति से भर देते। रघुवीर ने बाबा जी से पूछा, ये ध्वनि कहाँ से आती है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, ये वह रस है जो आत्मा को संसार में बांधने के बजाय ऊपर खींचता है। ये नाम की ताकत है। शब्द परमात्मा का रूप है। जब आत्मा इससे जुड़ती है तो जन्मों का अंधकार मिटने लगता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ध्यान की गहराई, शरीर से बाहर का अनुभव। एक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रघुवीर सुमिरन कर रहा था। उसका मन पूरी तरह से शांत था और जैसे जैसे वह नाम पर टिकने लगा, उसने अनुभव किया कि उसका शरीर बहुत हल्का हो गया है। फिर कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसे लगा कि वह अपने शरीर से ऊपर उठ रहा है। कोई डर नहीं था, बस एक आकर्षण था, जैसे कोई शक्ति उसे ऊपर की ओर खींच रही हो। वह प्रकाश से भरी एक सुरंग में जा रहा था। चारों ओर अनोखी शांति थी और बीच में एक स्थान पर एक दिव्य पुरुष खड़े थे, सद्गुरु। उन्होंने हाथ बढ़ाकर कहा, आज तूने पहली बार भीतर प्रवेश किया है। अब पीछे मत देख। जो मार्ग शुरू किया है उस पर चलते रहो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सांसारिक मोहमाया और उसकी परीक्षा। इसी दौरान संसार ने भी अपना रंग दिखाया। गांव में जमीन को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें रघुवीर का परिवार फंस गया। भाइयों में कलह होने लगी। रघुवीर का मन विचलित हुआ, पर उसने वही किया जो उसे सिखाया गया था, सुमिरन। हर बार जब चिंता बढ़ती, वह ध्यान में बैठता, नाम जपता और मन शांत हो जाता। एक दिन बाबा जी से मिलने पहुंचा और बोला, बाबा जी, मोह तो खींचता है, क्या करूं? बाबा जी बोले, मोह में रहकर भी डिटैच्ड रहना ही असली साधना है। फूल पानी में भीगता है पर खुशबू नहीं छोड़ता। तू सेवा और सुमिरन में लगा रह, यही तेरी सुरक्षा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रेम का विस्तार, आत्मा की कोमलता। रघुवीर अब हर जीव में सद्गुरु का अंश देखने लगा था। किसी भूखे को रोटी देना, किसी बीमार की सेवा करना, अब यह उसका धर्म बन गया था, बोझ नहीं। कभी कभी वह अकेले खेतों में बैठकर शब्द का आनंद लेता। उसे लगता जैसे हर पत्ता, हर हवा की सरसराहट, हर ध्वनि में सद्गुरु का नाम गूंज रहा हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सद्गुरु का संकेत, अगली यात्रा की तैयारी। एक दिन सत्संग में बाबा जी ने कहा, जब आत्मा एक बार चल पड़ती है तो फिर उसे रुकना नहीं चाहिए। ये यात्रा जन्मों की है, पर मंजिल इस जीवन में भी मिल सकती है अगर तू पूरा समर्पण कर दे। रघुवीर जान गया था कि अब उसका जीवन केवल जीवन नहीं, एक यात्रा है परम ज्योति की ओर। ज्योति के पार, सद्गुरु में विलय। ध्यान अब रघुवीर की आदत बन गया था। जैसे सुबह का सूरज, वैसे ही सुमिरन उसके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका था। जब वह आंखें बंद करता तो भीतर एक नई दुनिया खुलती, प्रकाश, ध्वनि और शांति की दुनिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रकाश के स्तर, आत्मा की उड़ान। एक सुबह ध्यान करते हुए उसे एक बहुत तेज प्रकाश दिखाई दिया, इतना तेज कि आंखें बंद होने पर भी उसकी चमक भीतर उतर रही थी। पर वह डरावना नहीं था, वह प्रकाश आकर्षक था। उसने ध्यान में सद्गुरु का नाम लिया और वह प्रकाश के भीतर प्रवेश कर गया। वहां उसे रंग बिरंगे प्रकाश के मंडल दिखाई दिए, नीला, पीला, सफेद, और फिर एक ऐसी रोशनी जो शब्दों में नहीं बांधी जा सकती। हर स्तर पर उसे सद्गुरु की उपस्थिति महसूस हुई, कभी उनके स्वरूप के रूप में, कभी उनके शब्द के रूप में, कभी सिर्फ एक मुस्कान की तरह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रेम का महासागर। प्रकाश के उस पार उसे एक ऐसी जगह मिली जहां केवल शांति थी और प्रेम। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, बस अनंत मौन। और उस मौन के केंद्र में एक दिव्य भाव, मैं कुछ नहीं, तू ही तू है। उसे अनुभव हुआ कि जो प्रेम वह बाहर खोजता रहा, वह तो भीतर था। सद्गुरु ही उसका प्रेम थे और वही उसकी आत्मा की पहचान भी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक दिन आत्मा और सद्गुरु का मिलन। एक शाम ध्यान में उसने सद्गुरु को स्पष्ट देखा। वे मुस्करा रहे थे और बोले, बेटा, अब तू तैयार है। आज तू मुझ में समाने जा रहा है, क्योंकि तूने अब तू को त्याग दिया है। अब तू वही है जो मैं हूं, नाम। उस क्षण रघुवीर को अनुभव हुआ कि वह शरीर नहीं, आत्मा है। और वह आत्मा सद्गुरु में विलीन हो रही है, जैसे बूंद समुद्र में गिरती है और समुद्र बन जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
ध्यान टूटने पर नई दृष्टि। जब रघुवीर की आंखें खुली तब वह वही था, गांव, घर, जीवन सब वैसा ही था। पर वह खुद वैसा नहीं था। अब उसका जीवन किसी लक्ष्य की ओर नहीं था, क्योंकि मंजिल मिल चुकी थी। वह अब सिर्फ प्रेम बांटता, सेवा करता और नाम का जाप करता, बिना किसी अपेक्षा के। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बाबा जी की अंतिम वाणी इस भाग में। सत्संग में बाबा जी ने कहा, सच्चा भक्त वो नहीं जो चमत्कार ढूंढे, सच्चा वो है जो प्रेम में मिट जाए। और जब प्रेम में मिटता है तभी सद्गुरु उसे अपने स्वरूप में बसा लेते हैं। रघुवीर की आंखों से अश्रु बह निकले, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि अब अंधकार नहीं था, सद्गुरु का प्रकाश उसमें स्थायी हो चुका था। शांति की पूर्णता जीवन सेवा बन गया। अब रघुवीर की दिनचर्या बदल चुकी थी, पर वह बदलाव भीतर का था। वह पहले की तरह खेतों में काम करता, परिवार का पालन करता, पर अब उसके हर कार्य में एक ध्यान, एक प्रेम और एक गहराई जुड़ चुकी थी। उसकी सेवा अब केवल सत्संग भवन में नहीं थी, वह जहां जाता वहां सेवा बन जाता। गांव में किसी के यहाँ कोई दुख हो, रघुवीर चुपचाप पहुंचता। बीमारों के लिए जड़ी बूटी लाता, बच्चों को नाम सुमिरन की सरलता सिखाता। उसकी बातों में अब उपदेश नहीं, अनुभव बोलते थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक युवा का प्रश्न। एक दिन एक युवक उससे पूछ बैठा, रघुवीर भैया, आपने सद्गुरु में क्या देखा, क्या अनुभव किया? रघुवीर मुस्कुराया और बोला, मैंने उन्हें देखा और मन शांत हो गया। उन्होंने मुझे देखा और मैं मिट गया। अब जो कुछ भी है वह उन्हीं का प्रकाश है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सद्गुरु का दर्शन अंतिम बार। सालों की सेवा और भक्ति के बाद एक दिन सद्गुरु गांव आए। संगत बढ़ी थी, रघुवीर सबसे पीछे बैठा था। सद्गुरु ने सभी को दर्शन दिए और जैसे ही वे मंच से उठे, एक पल को उनकी नजर रघुवीर पर पड़ी। दृष्टि मिली और रघुवीर की आंखें बंद हो गईं। जब खोली तो न रघुवीर था न समय, बस एक मौन था जिसमें सद्गुरु ही सद्गुरु थे। उस दिन वह सचमुच मिलन हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कथा का समापन। जो मिट गया वह पा गया। आज रघुवीर गांव में एक नाम रटा हुआ नाम नहीं है, बल्कि वह हर दिल में बसे उस प्रेम की याद है, जो एक दृष्टि से शुरू हुआ और संपूर्णता में विलीन हो गया। कभी कभी कोई नया साधक उसके बारे में पूछता है तो सत्संगी मुस्कुराकर कहते हैं, रघुवीर। वो अब रघुवीर नहीं रहा, वो अब सिर्फ नाम है, प्रेम है, सेवा है। वो सद्गुरु की झलक था और झलक अब प्रकाश बन चुकी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समाप्त। राधा स्वामी। राधा स्वामी नाम जपो, सद्गुरु को अपने हृदय में बसाओ। जब वह देखेगा तो मन भी, आत्मा भी शांत हो जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।